ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, अगले दर्शक उनकी समस्या भी जानते हैं। जी बिल्कुल। नाम लीना शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 26 जून 1973, जगह शिलोंग, समय 9:15 सुबह। मैं अपनी लाइफ में अभी तक सेटल नहीं हो पाई हूँ, हालांकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तो कृपया बताएं कि कब मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ। आचार्य जी, रीना जी जानना चाहती हैं कि अपने जीवन में चल रही परेशानियों को वो किस तरह से दूर कर सकती हैं। बिल्कुल रीना जी, जैसा कि मैंने आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, पत्रिका बहुत अच्छी है। सिंह लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है। बताया गया है शास्त्रों में, सिंह लग्न के जो जातक होते हैं वो राजा होते हैं, कमांडिंग नेचर वाले जातक होते हैं। घर में भी उनका नेतृत्व देखा जाता है। परंतु आपको समझाना चाहूँगा, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, लग्न के मालिक कौन है? सूर्य है। सूर्य महाराज जी का ही ग्रहण लग गया और सूर्य शनि केतु 3 ग्रह आपके एक साथ में बैठ गए। कहाँ पर? लाभ भाव के अंदर जाके विराजमान हो गए। आपका गुरु का, जैसा आपने भी बताया है, गुरु का आधिपत्य मैंने अच्छा देखा, बहुत ज्ञान वाली पत्रिका है। नौकरी की भी अच्छा योग आपकी पत्रिका में दर्शा रहे हैं। लेकिन जो आपकी पत्रिका में सबसे बड़ा जो दोष लगा हुआ है वह लगा हुआ है सूर्य ग्रहण दोष, और आपकी पत्रिका में लगा हुआ खड़ाष्टक योग आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। इनका निदान आपको करा लेना चाहिए। और साथ में आपको सुझाव देता हूं कि अगर आप सूर्य महाराज जी का पूजन करती हैं, प्रतिदिन उनको अर्घ देती हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और जौ डाल करके उनको अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए। उनसे प्रार्थना करिए, हे सूर्य महाराज जी, हमारी पत्रिका में जो आपका ग्रहण लगा हुआ है उसका समापन हो सके। एक माणिक रत्न होता है, रविवार के दिन सूर्य महाराज जी का पूजन करने के बाद सूर्य की होरा में आप धारण करती हैं तो सचमुच विश्वास मानिएगा, जो आपने अभी तक अनुभव किया है सचमुच परिवर्तित हो जाएगा। आने वाला समय आपका सुखद हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनको आप किस तरीके से दूर कर सकती हैं, तो बहुत ही आसान उपाय जो आचार्य जी ने बताए हैं। माणिक के रत्न आप धारण कर सकती हैं और विशेष रूप से रविवार के दिन आप सूर्य देव की पूजा उपासना कर सकती हैं। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। बिल्कुल। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश जिला सोलन से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 14 मई 1984, जन्म समय सुबह 6:09 है। मेरी परेशानी ये है कि मैं जब भी कोई पैसा कमाता हूँ वो या तो मैं बीमार हो जाता हूँ या कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पे वो खर्च हो जाता है। तो कृपया आप मुझे ये बताएं कि ये जो है मैं किस प्रकार अपनी इसको दूर कर सकता हूँ। आचार्य जी, सुनील जी जानना चाहते हैं कि जो भी धन वो अर्जित करते हैं, किसी न किसी तरह से वो धन उनका खर्च हो जाता है, तो क्या उपाय कर सकते हैं उसको करने के लिए? बिल्कुल शिखा जी, इनके माध्यम से एक नया दोष इनकी पत्रिका से दिखाई दिया है। आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग चर्चा भी करेंगे। जी देखिए सुनील जी, आपकी पत्रिका के अंदर पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है, साथ में पूर्वजों का ऋण लगा हुआ है। मुझे नहीं पता है कि आपने अपने माता पिता का सम्मान किस हद तक किया है, कितना किया है या नहीं किया है। आपकी पत्रिका में पूर्वजों का ऋण लगा हुआ है, उसका समापन करना बहुत अनिवार्य है। जब पत्रिका के अंदर पूर्वजों का ऋण लग जाता है या विष योग बन जाता है तो ऐसे में मनुष्य मेहनत बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है, पैसे भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, परंतु राहु महाराज जी लाभ भाव के अंदर बैठ के उस धन को धीरे धीरे धुएं के तरीके से उड़ा देते हैं। परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपको थोड़ा सा 125 ग्राम चावल लेना है और 125 ग्राम कच्चा दूध लेकर के किसी बहते हुए जल पे जाना है सायंकालीन। वहाँ पर जाकर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, कुबेर जी से प्रार्थना करना है कि कुबेर जी महाराज, हमारे जीवन में जो पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है निदान तो करना आवश्यक है, उनका पूजन, उनका जो जब तक दोष समाप्त नहीं होगा तब तक आपके जीवन में सफलताएं मिल नहीं सकती है, लेकिन थोड़ा सा राहत जरूर मिल जाएगा। उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करना है कि हमारी पत्रिका में जो पाप कर्तव्य दोष लगा हुआ है, पूर्वजों का जो ऋण लगा हुआ है, आप अपनी कृपा से उन दोषों से मुझे मुक्त कर दीजिए। उसको वहाँ पर प्रवाह करिए, प्रणाम करके अपने घर पर आकर के गौ माता के घी का दीपक जला करके वहाँ पर तुलसी माँ जी को प्रणाम करते हैं तो आपके जीवन में जो यह दोष लगा हुआ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। गौ माता को रोटी देना प्रारंभ कर दीजिए, अपने हाथ से प्रथम रोटी जो आपके यहाँ भोजन की बनती है अपने हाथ से खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिएगा, माता रानी की कृपा से, गौ माता के आशीर्वाद से जो धीरे धीरे आपकी पत्रिका में जो दोष लगा हुआ है समाप्त हो जाएगा। आने वाला समय आपका अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आचार्य जी ने कहा है कि धन संचय करने के लिए आपको बहुत ही आसान उपाय करने हैं। पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से ये परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो सबसे पहले इस दोष का निवारण करें और अपने जीवन से परेशानियों को दूर करें। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या परेशानी उनकी। जी, मेरा नाम है विशाल, जन्म तारीख है 25 मई 1990, जन्म स्थान है मलकापुर, बुल्ढाना जिला, समय है दोपहर के 4:40
और मेरा प्रश्न है कि शादी के योग कब तक आएंगे, और ये साल मैं घर लेना चाहता हूँ तो उसके योग कब तक आएंगे। आचार्य जी, विशाल जी जानना चाहते हैं कि विवाह का योग कब तक है इनकी पत्रिका में, साथ ही घर का योग कब तक है इनकी पत्रिका में। बिल्कुल विशाल जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बहुत अच्छी पत्रिका है। इस समय विवाह का भी समय चल रहा है, मकान का भी योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। 5 दिसंबर 2013 के पहले पहले आपके जीवन में सारा चीज़ मिलती चली जाएंगी। परंतु अभी जो आपके जीवन में समस्याओं का योग बना हुआ है, परेशानियों का योग बना हुआ, उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ। देखिए, हर पत्रिका में कुछ ना कुछ दोष होता है। मनुष्य क्या होता है कि उसको कई बार लगता है कि नहीं हमारा अच्छा समय चल रहा है, कई बार लगता है बुरा समय चल रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से काल सर्प योग बना हुआ है, साथ में शनि चांडाल दोष बना हुआ है। हमने बताया है कि काल सर्प योग से भी अधिक प्रभावशाली शनि चांडाल दोष है। जिनकी पत्रिका में शनि चांडाल दोष है उनके जीवन में कभी भी सुकून आ ही नहीं सकता है। कितना भी यत्न कर लेंगे, कितना भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी धन संचय कर लेंगे, जब शनि चांडाल दोष का प्रभाव आएगा तो मनुष्य शून्य हो जाता है। आज आपको मैं निदान बता रहा हूँ। सबसे पहला, आपकी पत्रिका में जो शनि चांडाल दोष बना हुआ है उसका निदान करना आवश्यक है। दूसरा उपाय आपको करना है कि अपने वजन के बराबर सरसों का तेल जो है किसी धर्म स्थान पर जहाँ पर भंडारा हो रहा है वहाँ पर दान कर दें। गरीबों को प्रणाम करते हैं और प्रतिदिन ₹1.25 निकालना प्रारंभ कर दें। जब महीने का इकट्ठा हो जाए तो किसी गौशाला के अंदर पालक डाल के आ जाएं, चारा डाल के आते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो आपकी पत्रिका में जो शनि चांडाल दोष बना हुआ है उसका समापन होगा। उसके समापन के बाद आपके विवाह का योग बन जाएगा और अच्छे मकान का योग बन जाएगा। जी विशाल जी, बहुत ही आसान से उपाय आचार्य जी ने बताए हैं। सबसे पहले आपको शनि चांडाल दोष का निवारण करना है और साथ ही गौ माता की सेवा करनी है। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो दोनों परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जी आचार्य जी, अब मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे कि जन कल्याण हो सके। बिल्कुल शिखा जी, आज हम लोग शनि चांडाल पर ही बताने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत महारानी जी ने किया कि शनि चांडाल दोष होता क्या है और शनि चांडाल दोष का प्रभाव मनुष्य जीवन पर क्या होता है, उसका अच्छी तरीके से विवेचन किया। हमने कभी डराया नहीं, लोगों को बताया कि भैया अगर आपकी पत्रिका में शनि चांडाल दोष बना हुआ है तो आपके जीवन में जब चांडाल दोष का प्रभाव आएगा तो सब कुछ हरण हो जाएगा, आपका व्यापार ठप हो जाएगा, आपकी अच्छी नौकरी है वहां पर रुकावट का योग बन जाएगा। जहां पर भी शनि चांडाल दोष का प्रभाव आएगा वहां पर कुछ ना कुछ हरण जरूर होगा। अगर आपकी पत्रिका में भी शनि चांडाल दोष बना हुआ है तो एक प्रयोग आपको बता रहा हूं, इससे समाप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको अर्चन पूजन बंधन करना बहुत ही आवश्यक है, परंतु इससे कुछ ना कुछ राहत आपको जरूर मिल जाएगी। करना क्या है, काले कपड़े के अंदर 21 किलो काली सरसों बांध करके भैरव मंदिर में दान करते हैं और भैरव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भैरवनाथ, हमारी पत्रिका में शनि महाराज जी और राहु महाराज जी की जो युति, क्योंकि राहु के प्रकोप को समाप्त करने का सामर्थ्य भैरव महाराज जी के पास में है, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं। तो जिस कार्य के लिए निवृत्त आप करते हैं, सचमुच विश्वास मानिएगा वह रुकावटें दूर होती चले जाएंगे, अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। भैरव जी के मंदिर में आपको दान करने के बाद दूसरा प्रयोग क्या करना है, पीपल के वृक्ष पर जाना है, आटे का दीपक, 4 मुखी दीपक बनाना है, उसमें सरसों का तेल डालकर वहां पे एक दीपक जला के आना है और दीपक में इतना तेल जरूर होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे वह दीपक जलता रहे। शनि जी को आग्रह करके प्रणाम करके अगर आप आते हैं तो जो आपकी पत्रिका में शनि चांडाल दोष का प्रभाव आ रहा है मेरे मित्रों, समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छे सुख का संचार हो जाएगा। जी आचार्य जी, इसी के साथ एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए। दर्शकों, आचार्य जी ने फिर आपको उपाय बताए हैं एक बार आपके जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए, तो देर ना करते हुए इन उपायों को आप अभी से शुरू कर दीजिए ताकि परेशानियां जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर हो सकें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।